जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन का हमारा क्लास चल रहा था। मेंस्ट्रुएशन में पिछले कई क्लास में हम त्रिभुज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक था और क्वेश्चंस किस तरह से बनाना है उनको सीखे थे। तो आज चलिए हम कभी कभी जो है प्रश्न में मेंस्ट्रुएशन में चतुर्भुज से रिलेटेड प्रश्न को पूछ लिया जाता है। तो चतुर्भुज कई तरह के होते हैं, तो एक एक करके हम सारे चतुर्भुज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बनाना सीखेंगे। उनका फॉर्मूला क्या होता है अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। सबसे पहले जो बात करते हैं हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं प्रश्न के माध्यम से। एक एक प्रश्न के माध्यम से हम यहाँ क्वेश्चंस को और इस समांतर चतुर्भुज को समझेंगे। तो समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की जो भुजा है ना, आमने सामने की भुजा समांतर हो और भुजा की लंबाई बराबर हो। और भुजा की लंबाई बराबर नहीं होगा तो समांतर कैसे हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के फिगर से समझिए समांतर चतुर्भुज किस तरह का होगा। आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर होगी। देखिए ये वाला जो भुजा है ये वाला भुजा के समांतर होगा और ये वाला जो भुजा है ये वाला भुजा के समांतर होगा। तो ये हमारा होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज हो गया तो ये वाला भुजा जितना होगा उतना ये वाला भुजा होगा, क्योंकि यह जितना है उतना यह नहीं होगा तो ये दोनों फिर समांतर नहीं हो पाएगा। फिर ये जितना होगा ये इतना होगा, अगर ऐसा नहीं है तो ये दोनों फिर समांतर नहीं हो पाएगा। तो समांतर चतुर्भुज है। इतना देख ली कि फिगर कैसा होता है समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज यह हो गया। ठीक है, आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है और वो समांतर होता है, एक दूसरे के समांतर। समांतर कहने का मतलब कि दोनों को कहीं आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरा से नहीं मिलेगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है आपका आधार गुना ऊंचाई। लिख लीजिएगा, ये काम आएगा, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला जो होता है वो आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार क्या और ऊंचाई क्या। तो देखिए अगर सीधा ई लाइन जो है, ये जो लाइन ये तिरछा खींचा गया है, ये तिरछा न खींच करके अगर ई लाइन में जो है हमको सीधा रहता खींचा हुआ तो ये हमारा ऊंचाई हो जाता। तिरछा न खींच करके सीधा खींचा हुआ रहता तो हमारा ऊंचाई हो जाता कि नहीं होता। ये तिरछा खींचा है, अगर ये सीधा रहता तो हम इसको ऊंचाई बोल देते कि नहीं बोल देते। तो ये हाइट हो जाता है और नीचे वाला बेस हो जाता है, मतलब ये ऊंचाई हो जाता है, नीचे वाला आधार हो जाता है। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई। तो चलिए इस पर एक प्रश्न भी कर लेते हैं। प्रश्न क्या कहा गया है समझिए। प्रश्न कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है तथा इसके विपरीत भुजाओं से दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल बराबर तो आधार गुना ऊंचाई होता है। तो इसमें समझिए आपको दिया कि नहीं दिया। कहता है कि समांतर चतुर्भुज की जो है एक भुजा 16 सेंटीमीटर है और इसकी विपरीत भुजाओं से दूरी 14 सेंटीमीटर है। विपरीत भुजाओं से दूरी समझते हैं, ये भुजा हो गया और इसका विपरीत में ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया, इसका विपरीत में यह भुजा हो गया। ये दोनों की विपरीत भुजाओं के बीच की जो दूरी दिया गया है आपको दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो भाई दूरी क्या होता है, ऊंचाई ना होता है। तो ऊंचाई आपको दे दिया गया 14 सेंटीमीटर और बेस जो है आधार आपको दे दिया गया है। एक भुजा दे दिया, मतलब बेस दे दिया गया आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार हो गया 16 और ऊंचाई हो गया 14, गुना कर दीजिए। 14 छक 84 होता है, 84 का 4 हो जाएगा और 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 14 और 8 22, और किस चीज में था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया जिसका क्षेत्रफल आ गया 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समांतर चतुर्भुज की बात कर लिए। अब चलते हैं हम समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं। दूसरा जो पूछा जाता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का सिंबल है। तो समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, देखिए फिगर से समझिए। तो समलंब चतुर्भुज जो होता है डेफिनेशन समझ लीजिए कि वैसा चतुर्भुज आमने सामने की एक भुजा जो होती है वो समांतर होती है। तो ये हो गया और ये हो गया, ये आपका समलंब चतुर्भुज का फिगर हो गया। ठीक से तो नहीं बना है, समांतर करना पड़ेगा, कितनों कीजिएगा, हाथ से न बना रहे हैं। तो एक आमने सामने की एक भुजा समांतर होती है। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर है,
ये वाला भुजा समांतर नहीं है, क्योंकि आगे जाएगा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और कहीं कहीं मिल गया तो समलम ये समांतर नहीं हुआ, और समांतर नहीं हुआ तो फिर कैसे। तो ये भुजा और ये भुजा आपका समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, तो इसको समलम चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, समलम चतुर्भुज समझ के। अब देखिए तो प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि प्रश्न क्या कहा जा सकता है। कहता है कि इसका क्षेत्रफल पूछ ले जा सकता है आपका, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अक्सर पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समझिए, 1/2, अब ब्रैकेट में लीजिए, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है। बात समझे, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ये समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो समांतर भुजा तो समझ गया कि ये वाला भुजा दिया जाएगा और ये वाला भुजा दिया जाएगा, दोनों बराबर नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दिया जाएगा, वो दोनों को जोड़ देना है, समांतर भुजाओं का योग करना है गुना ऊंचाई। तो वहां ऊंचाई बा यही ना हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, हमारा ऊंचाई हो जाएगा। तो इस तरह से समझ लिए कि क्या हो गया समांतर भुजा, क्या हो गया ऊंचाई। देखिए प्रश्न क्या हो सकता है वो समझिए, प्रश्न के माध्यम से इसको हम बनाएंगे। ये क्वेश्चन कहता है एक समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके समांतर भुजाएं 3:4 के अनुपात में है एवं इसकी लंबवत दूरी 12 है, तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। लंबवत दूरी समझते हैं, लंबवत दूरी, लंबवत मतलब ये हो गया और ऊपर से ये लंब डाला गया है, ये जो हाइट खींचा गया ये लंब डाला गया है, तो यही लंबवत दूरी आपको दिया गया है 12, मतलब h दिया गया है आपको 12 दिया गया है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल दिया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, भुजा का अनुपात दिया है 3:4, तो 3:4 है, तो ई वाला जो हो जाएगा, ए जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये छोट है और ये बड़ है तो ये हो जाएगा। और जब देता है अनुपात में तो हम उसको x लगा लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होना चाहिए। तो ये तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। तो 1/2 हो जाएगा, समानांतर भुजा कितना, a है 3 और b है 4, दोनों को जोड़ना है तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, हमारा 3 और 4 हो जाएगा 7x, जोड़ना है 7x, गुना क्या ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है 12। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। और जबकि इसमें प्रश्न में क्षेत्रफल दिया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही से लिखिए 384 कटेगा। देखिए 12 तिहाई 36 और 2 बचा 4, 12 दूना 24 कट गया। ठीक है, 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24 खत्म। अब कोई नहीं कटने वाला है, यहाँ से 7 से 2 कटेगा नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे देखिए। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा इस 7x बटा का 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 32। ठीक, कटेगा नहीं, 32 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ से आगे जाते हैं तो 7x बराबर हो जाएगा 32 दूना हमको 64 मिलेगा। x बराबर क्या हो जाएगा 64 बटा 7, लगभग इसको कटेगा कितना 9 7 63, तो 9 मान लेते हैं, लगभग में मान लेते हैं, यहाँ तो एक एजम्पशन किया गया, माना गया लगभग में, चले तो 9 हो जाएगा लगभग में। तो यहाँ से देखिए कि हमको सबसे छोटा भुजा पूछा है, तो सबसे छोटा भुजा 3x है कि नहीं, 3x है, तो यहाँ से सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हमारा 3x है, तो 3 x के जगह 9 रखेंगे, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा। तो सबसे छोटी भुजा की जो लंबाई हो जाएगी वो 27, और क्या चीज में दिया था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब ये जो है 27 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। और इस तरह से ये 4 है तो 9 चक 36 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न को हम बनाते हैं, फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूछ लिया जाएगा। फिगर में समझ गए क्या होता है बेस और क्या होता है हाइट, क्या होता है समानांतर भुजाओं का योग, यही सिर्फ समझाना था। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है, हमेशा नहीं। तीसरा देखिए, तीसरा कौन सा हम पढ़ेंगे, सुन तीसरा पढ़ेंगे हम समचतुर्भुज। तीसरा किसकी बात करेंगे, समचतुर्भुज की बात करेंगे, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज की बात करते हैं, समचतुर्भुज की बात करते हैं। नाम से ही क्लियर है, समचतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा की लंबाई बराबर हो तो वो समचतुर्भुज होता है। ये आपका समचतुर्भुज है।
चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो और वो एक दूसरे के समांतर हो। ये समांतर हो गया, ये एक दूसरे के समानांतर हो गया। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो और चारों जो है ये कह सकते हैं कि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर और एक दूसरे के वो समानांतर हो। ये एक समानांतर, ये समानांतर, तो समानांतर चतुर्भुज हो गया। इसका क्षेत्रफल जो होता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आगुने D1 आगुना D2। D1 और D2 क्या होता है समझिए, विकर्ण। D से डायगोनल समझते हैं, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है हिंदी में। ये हो गया विकर्ण, खींच दिए, पहला विकर्ण और गुना दूसरा विकर्ण हो गया। तो क्षेत्रफल का समझ लिए। देखिए प्रश्न क्या कहता है समझिए, प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न कहता है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की माप 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल तो ये होता है 1/2 गुने D1 गुने D2, 4 और 6 दिया हुआ, 1/2 गुने 4 गुना 6 कर जाएगा 2 बार में, 6 गुना क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है समचतुर्भुज से रिलेटेड, और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को या इस जो देखे है कि समानांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, इससे डीप में जाकर के भी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो उनका एक स्पेशल सीरीज हम लाएंगे। आज फिलहाल अब जो भी चतुर्भुज हुआ, 3 तरह के चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज, इनसे रिलेटेड जो क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा उनको अब तो आप छोड़िएगा नहीं, फिगर से समझ गए। तो चलिए कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पहली बार आया तो विजिट किए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।